Hello बच्चों, let's read the following question. The position of an object moving along an x-axis is given by x is equals to 3t minus 4t square plus t cube where x is in meters and t is in seconds. हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन गिवन है. फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ t की फॉलोइंग वैल्यूज के लिए हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है. फॉर टाइम 1 सेकेंड, B में 2 सेकेंड दिया है, C 3 सेकेंड एंड D 4 सेकेंड. What is the object's displacement between t is equals to 0 and t is equals to 4 सेकेंड? 0 से लेके 4 सेकेंड तक के लिए उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. एंड F में क्या फाइंड आउट करना है? What is its average velocity for the time interval from 2 सेकेंड to 4 सेकेंड? 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या है? जी में हमें ग्राफ प्लॉट करना है x वर्सेस t के लिए फॉर टाइम वेरिंग फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड एंड इंडिकेट एंड बताना है हाउ द आंसर फॉर पार्ट f, जो f पार्ट में हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, कैन बी फाउंड ऑन द ग्राफ. वो ग्राफ पे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, देन इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट. कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कितना किया, डिवाइड बाय हमारे पास होता है टाइम इंटरवल. टोटल टाइम उसने कितना लिया, टोटल टाइम को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट से, देन इट गिव्स अस द एवरेज वेलोसिटी. हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t का क्या दिया है? क्यूब दिया है. नाउ इन द ए पार्ट जो टाइम t है वो किसके इक्वल गिवन है? 1 सेकेंड के. तो उसके लिए x जो है वो किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है? क्यूब होता है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमें कितना मिलेगा? इट विल बी 3 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 0 मीटर. नाउ फॉर द b पार्ट, टाइम t इज गिवन इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो t की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है. सो x विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्या है? क्यूब है. तो यहाँ से जो x है वो किसकी इक्वल आ गया? 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 2 का क्यूब हमें देगा 8. तो इसको सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा? -2. एंड यूनिट्स क्या होंगे? मीटर. तो सेकंड बी पार्ट के लिए आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू -2 मीटर. दिस इज आंसर फॉर पार्ट ए एंड दिस इज फॉर पार्ट बी. नाउ फॉर द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टाइम t इज गिवन इक्वल्स टू 3 सेकेंड. तो इसके लिए जो x है वो किसके इक्वल होगा? 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का क्यूब है. तो यहाँ से x जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 3 हमें 9 देगा माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी 9 इंटू 4 इट विल बी 36 प्लस 3 का क्यूब है तो वो क्या देगा हमें? 27. तो इसको सॉल्व करके अगेन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि 27 प्लस 9 क्या होता है? 36 होता है. सो x जो है वो किसके इक्वल आ गया? 0 मीटर के. सो दिस इज आंसर फॉर द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ इन द डी पार्ट, टाइम t इज गिवन इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो इसके लिए x निकालना है तो t की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देना है. 3 इंटू 4 हो गया माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का क्यूब. अब सेकेंड टर्म 4 का क्यूब है एंड थर्ड टर्म 4 का क्यूब है. तो ये दोनों क्या होंगे? एक प्लस का एक माइनस का है, 0 हो जाएंगे. 3 इंटू 4 हमें क्या देगा? 12 देगा. सो डी पार्ट का आंसर क्या हो गया? 12 मीटर. ई पार्ट में हमें पूछा है कि ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से लेके 4 सेकेंड तक के लिए. ऑब्जेक्ट का हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक के लिए. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बिटवीन. इट इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. जो उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है उसके बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. अब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे अगर x का वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा? 3 इंटू 0 माइनस
4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। तो यहाँ से x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 मीटर के इक्वल आ गया। तो इसका इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 मीटर है, क्योंकि हमें 0 सेकंड से 4 सेकंड तक फाइंड आउट करना है। ये क्या हो गया, उसका इनिशियल पोजीशन हो गया। और टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पे उसका जो पोजीशन है दैट इज x इज इक्वल्स टू 12 मीटर। वी हैव फाइंड आउट इट इन द पार्ट d। तो 12 मीटर जो है वो उसका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 12 मीटर। तो उस पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस से हम d से डिनोट कर रहे हैं, तो जो d है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी 12 minus 0 which means it will be equals to 12 meter. तो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा from 0 second to 4 second, it will be equals to 12 meter. So this is answer for the E part of the question. Average velocity find out करना है in the F part of the question, and जो time interval है वो हमें दिया है 2 second to 4 second के लिए। अब 2 सेकंड पे अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो मींस उसका पोजीशन देखें, तो x1 जो था दैट इज इक्वल्स टू -2 मीटर, एंड 4 सेकंड पे उसका जो फाइनल पोजीशन है उसको हम x2 से डिनोट कर लेते हैं। तो उसका जो पोजीशन था वो हमने निकाला 12 मीटर। तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 12 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे -2 को, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 14 मीटर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा लेट अस से v से डिनोट कर रहे हैं, तो v किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 14 मीटर है, टाइम कितना है 4 सेकंड से माइनस कर देंगे हम 2 सेकंड को, तो यहाँ से v जो है वो हमारे पास आ गया 14 मीटर बाय 2 सेकंड, विच मीन्स इस टाइम इंटरवल में उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा दैट विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर एफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ इन द जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के लिए। पहले तो लेट अस से इस तरफ हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग हम कंसिडर कर रहे हैं टाइम इंटरवल को। तो सपोज ये क्या है, 0 पॉइंट है 0 सेकेंड, टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, इन सेकेंड। तो ये हो गया 1 सेकेंड, यहाँ पे ले लिया 2 सेकेंड, ये 3 है और ये क्या है 4 है, क्योंकि हमें 0 से 4 तक का इंटरवल दिया है। टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम जब 1 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, विच मीन्स ग्राफ का लाइन ये वाला होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। अब 2 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, -2 है। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग बना लेती है। तो लेट अस से इसको यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे क्या है -2 है, ये माइनस है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में वेरी करता है, इन मीटर हम वेरिएशन उसका ले रहे हैं। तो 2 सेकंड पे पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे -2 पे है। 3 सेकंड पे अगेन जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है, पोजीशन 0 पे है। एंड 4 पे कितना है पोजीशन, 12 मीटर पे है, तो यहाँ पे हम 12 मार्क कर लेते हैं। तो ये कितना है, 12 पे है। तो जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, 1 से इस तरफ जाएगा और यहाँ से इस तरफ जाएगा, देन ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए ग्राफ होगा। अब हमें इससे एफ पार्ट का आंसर निकालना है। एफ पार्ट में क्या है, इतना टाइम इंटरवल दिया है 2 सेकंड से 4 सेकंड तक। तो अगेन टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो ये हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पोजीशन पे कितना है 12 मीटर और इस पोजीशन पे कितना है -2 मीटर। सो इट विल बी फाइनल पोजीशन में से माइनस करते होते हैं इनिशियल पोजीशन का, तो -2 मीटर हो गया, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकेंड -2 सेकेंड। सो दिस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल आ गया किसके, 12 + 2, एंड इसके यूनिट होंगे मीटर, डिवाइड बाय हमारे पास हो गया 4 - 2 दैट इज 2 सेकेंड, विच मीन्स एवरेज जो वेलोसिटी होगा इस टाइम इंटरवल में दैट विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर हमने एफ पार्ट में निकाला था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।